उसमें खाली जाति का समीकरण नहीं चलेगा, क्योंकि 20 बरस से नीतीश ने एक प्रकार से एक ऐसा मॉडल दिया है। कम से कम नीतीश एक पढ़े लिखे इंजीनियर, सौम्य बातचीत करने वाले, अब एक आध दो घटना को छोड़ दीजिए जब उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, अब उसका जिक्र ना करें, तो मोटे तौर पर नीतीश कुमार एक सभ्य सुशील, एक सुशासन वाले मुख्यमंत्री तो हैं, वो दिखते हैं। कम से कम उनके आचार विचार व्यवहार में उनकी एक सौम्यता है, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर रहे हैं। तो इस हिसाब से उनके समानांतर भारतीय जनता पार्टी को कोई चेहरा लाना पड़ेगा। और अगर उन्होंने गुरु प्रकाश का चयन कर लिया, ये अंदर खाने जो मुझे खबर मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाले निर्णय लेती है, तो बिहार में कोई मास्टर स्ट्रोक आएगा। रही बात सम्राट चौधरी की, तो उन्हें मना लिया जाएगा। सम्राट चौधरी को कहा जाएगा कि आपको देंगे जिम्मेदारी, उनकी कम्युनिटी को भी दिया जाएगा। अरे भाई, उनकी कम्युनिटी से राष्ट्रीय लोकदल के जो नेता हैं उनको राज्यसभा भेज दिया, उनका बेटा कैबिनेट मिनिस्टर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास है कि कुछ कम्युनिटी ऐसी होती है जो कई बार, उसमें कुशवाहा तो नहीं, लेकिन नीतीश बाबू की जो कम्युनिटी है उनको मालूम है वो जब तक साथ है तब तक इनके साथ है, नहीं तो कुछ जो इनके जो समर्थक लोग हैं वो बीजेपी को इस जन्म में भी वोट नहीं करेंगे। वो आरजेडी को वोट कर देंगे लेकिन बीजेपी को नहीं करेंगे। वो बोलते हैं, उनके कार्यकर्ता बोलते हैं, नीतीश बाबू हटेंगे, हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। एक अजीब तरह की घृणा है उनके मन में, और उसी घृणा को वो फैलाते रहते हैं। उनको मुख्यमंत्री बनाया हुआ है 20 साल से, लेकिन वो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। अजीब तरह का स्वार्थ उनके सामने आ जाता है। इन सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को भारतीय जनता पार्टी आंक रही है, देख रही है। एक बात मान के चलिए, 24 घंटे मोदी और शाह राजनीति के बिजनेस में शामिल हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी को इस तरह का नेतृत्व मिला है। 24 घंटे हर स्टेट के इक्वेशन को ध्यान से उसका आकलन करते हैं, उसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को खंगालते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। इसीलिए जितने नाम चल रहे हैं बिहार में, उसका क्या होगा कहना मुश्किल है। लेकिन आप एक बात मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी सर्च में लगी हुई है और वो देख रही है कि कौन सा ऐसा चेहरा हो सकता है जो नीतीश कुमार का रिजेंबलेंस हो, जिनमें अगर वो रिजेंबल कर रहा है नीतीश कुमार से तो उनको आगे बढ़ा दिया जाएगा। अब जैसे ही सम्राट चौधरी आएंगे तो जाति के इक्वेशन पर तो फिट बैठते हैं, नीतीश से उनके संबंध को लेकर फिट बैठते हैं, सब समीकरण में फिट बैठते हैं, और उनको पार्टी ने जितना देना चाहिए दिया है। ऐसा भी नहीं है कि उनको नहीं दिया है, लेकिन पार्टी बड़ी है, वो सोचते रहती है कि सबको सब जिम्मेदारी मिल गई है और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। तो ऐसे पढ़े लिखे लोगों पर दांव लगा सकती है भारतीय जनता पार्टी, और अगर एक दलित चेहरे को बीजेपी लाती है तो आप मान के चलिए कहीं विद्रोह नहीं होगा। रही बात भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नेताओं में इतनी औकात नहीं है, इतनी हैसियत नहीं है कि केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दे। हैसियत नहीं है। बगावत करने वाले का आपने हश्र देखा है, उमा भारती को बाद में लौटना पड़ा। अब बलराज मधोक का अभी छोड़ दीजिए, कल्याण सिंह को बाद में लौटना पड़ा। तो इसलिए वो नेता, उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि बगावत कर देंगे और उनका जाति का वोट बैंक इधर हो जाएगा उधर हो जाएगा। अभी 4 साल का वक्त है, 5 साल का वक्त है। 5 साल में तो गंगा में बहुत पानी बहा देगी भारतीय जनता पार्टी। तो बीजेपी के मन में, खासतौर से अमित शाह और मोदी के मन में बिहार को लेकर के बहुत बड़ा प्लान चल रहा है, और इसमें आप चौंकिएगा नहीं अगर कोई नया सौम्य चेहरा आपको देखने को मिल जाए। और उसमें गुरु प्रकाश लगता है कि फ्रंट रनर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गुरु प्रकाश मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, लेकिन अगर सम्राट चौधरी का नाम चल रहा है तो आप एक नाम जोड़ लीजिए गुरु प्रकाश का। गुरु प्रकाश के जैसा कोई और भी हो सकता है, उनके जैसा कोई महिला उम्मीदवार भी हो सकती है। मैंने पहले भी कहा है कि महिला उम्मीदवार भी हो सकती है, गुरु प्रकाश भी हो सकते हैं, या गुरु प्रकाश के जैसा कोई उसी कम्युनिटी से या उस अन्य कम्युनिटी से, पिछड़े वर्ग से, अति पिछड़े से कोई हो सकते हैं। लेकिन आएगा कोई चौंकाने वाला नाम, ऐसा प्रतीत होता है। अभी तक तो सम्राट चौधरी फ्रंट में आगे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं सामने से, लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है मोदी और शाह का, वो तो ऐसा बताता नहीं है।
और उसका सबसे जो अभी अभी ताजा उदाहरण है वो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का। किसी ने दूर दूर तक कल्पना नहीं की होगी, स्वयं नितिन नवीन ने कभी सोचा नहीं होगा सपने में कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। आप अभी भी अगर उनका नार्को टेस्ट करने लगे कि भाई आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो नहीं बोलेंगे कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। उनका खुद भी दिमागी चिप स्वीकार नहीं कर रहा है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, लेकिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये सच्चाई है भारतीय जनता पार्टी की। इसीलिए कौन सा चेहरा आएगा, ये चौंकाने वाला चेहरा आ सकता है, आना भी चाहिए, ऐसा प्रतीत भी हो रहा है। फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये आकलन है, लेकिन आकलन, ये जो आकलन है ये सच होने के थोड़ा करीब है, ऐसा प्रतीत होता है। बाकी तो सम्राट चौधरी रेस में आगे हैं ही। तो देखिए, अमित शाह जी अगर उन्होंने बाजी पलटी, कोई दलित चेहरा उन्होंने पेश किया, तो बिहार की बाजी पलट जाएगी। फिर नीतीश जी को मना लिया जाएगा, उनके बेटे को भी अकोमोडेट किया, वो सारी बातें होंगी, लेकिन अमित शाह को मानना पड़ेगा। अभी हाल में मधु जी का इंटरव्यू हुआ है, उन्होंने इतने आरोप लगाए सबके ऊपर, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि अमित शाह पॉलिटिकल इक्वेशन को मैनेज करने में मास्टर है। मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, शाह का पॉलिटिकल इक्वेशन तो जबरदस्त है। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।